हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी के बारे में, यानी कि आवर्तबीजीय वर्गीकी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में अपन बात कर चुके हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो प्री डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन जो काल थे उसके अंतर्गत किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकी विज्ञान क्षेत्र है उसमें क्या क्या योगदान दिया गया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी है उसकी क्या प्रमुख लक्ष्य, मैंने पढ़ा था कि जो एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी या आवर्तबीजीय वर्गीकी विज्ञान है उसके 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। एक, पादपों की पहचान करना, एक उपयुक्त वर्गीकी की प्रणाली देना, साथ ही साथ जो उद्विकास है उसकी प्रक्रिया को पहचान करना इत्यादि। इसके बारे में अपन ने बात की थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर। और आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर अपन बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी है इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या मूलभूत जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में। जो मौलिक कॉन्सेप्ट हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी या आवर्तबीजीय वर्गीकी, उसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी है ये एक फंडामेंटल साइंस है। जैसे मतलब फंडामेंटल जो टैक्सोनॉमी है इट इज़ ए फंडामेंटल साइंस, यानी कि जो वर्गीकी विज्ञान है वो एक आधारभूत या मूलभूत विज्ञान है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, नॉलेज इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे इस वर्गीकी विज्ञान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं उनका विकास होता गया या विभिन्न प्रकार के अवयव हैं वो विकसित हुए। तो बात करते हैं कौन कौन से मूलभूत अवयव हैं आपके वर्गीकी विज्ञान के। तो पहला जो लेते हैं अपन कंपोनेंट वो है आपके अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी जिसे अपन कहते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी भी, या अपन कह सकते हैं विवेचनात्मक वर्गीकी विज्ञान अपन इसको कह सकते हैं या वर्गीकी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी है या यूँ कह दें जो वर्गीकी विज्ञान है उसका जो पहलू था वो संबंधित था किसके साथ में, डिस्क्रिप्शन एंड डेजिग्नेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज, यानी कि ये संबंधित था आपके पादप प्रजाति की विवेचना या वर्णन और पहचान के साथ में। तो इस अल्फा टैक्सोनॉमी या इस कंपोनेंट के अंदर क्या था, जो पादप वर्गीकी थी उसका जो पादप वर्गीकी का जो पहलू था वो संबंधित था किसके साथ में, आपके डिस्क्रिप्शन यानी कि विवेचना, वर्णन और डेजिग्नेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज यानी पादप स्पीसीज की विवेचना और नामकरण के साथ में हम कह सकते हैं। और इसका जो आधार था कि किस आधार पे ये विवेचना या ये डेजिग्नेशन दिया जाता था पादप प्रजातियों का, ये आधार जो था वो था आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि आकारिकी जो गुण थे उनके आधार पर ये या उनके ऊपर ये आधारित थी। तो ये इसका विकास या अल्फा टैक्सोनॉमी का विकास आरंभ हुआ था 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, और ये आरंभ हुई थी किसके कार्यों के साथ में, टॉर्निफोर्ट और डिजेस्टिव और लीनियस के कार्यों के साथ। जैसा अपन पढ़ चुके थे, टॉर्निफोर्ट वही हैं जिन्होंने आपके जीनस या वंश की परिकल्पना सर्वप्रथम दी थी। तो उनके कार्यों के साथ ही ये अल्फा टैक्सोनॉमी है या डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी है ये आरंभ हो गई थी, जिनके अंदर पादपों के जो डेजिग्नेशन है या नामकरण है या यूँ कहते हैं डिस्क्रिप्शन वर्णन को सम्मिलित किया गया या इससे ये संबंधित थी। और ये वर्णन या नामकरण जो आधारित था वो था इनके आकारिकी लक्षणों या गुणों पर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपके अवयव है किसका, टैक्सोनॉमी का, वो है आपके बीटा टैक्सोनॉमी, या अपन इसको कह सकते हैं मैक्रो या वृहद वर्गीकी विज्ञान। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपके अरेंजमेंट किया गया किसका, स्पीसीज का, प्रजातियों का, अपन कह सकते हैं प्रजातियों को व्यवस्थित किया गया श्रेणीबद्ध प्रणालियों के अंदर ऑफ हायर कैटेगरीज और टैक्सा। यानी कि इस जो कंपोनेंट है या इस जो फेज है, अवस्था है,
इसके अंदर जो पादप प्रजातियां थी उनको व्यवस्थित किया गया उच्च जो कह सकते हैं श्रेणीबद्ध श्रृंखलाएं थी उनके अंदर इनको व्यवस्थित किया गया। और ये आपके जो बीटा टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ था आपके 20वीं शताब्दी के लगभग, ठीक है, डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। नेक्स्ट इज द गामा टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब गामा टैक्सोनॉमी क्या है बात करते हैं इसकी। यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिकल एस्पेक्ट था या यूँ कहते हैं कि वर्गीकी विज्ञान का जो पहलू था वो संबंधित था किसके साथ में, इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड विथ फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स, यानी कि अंतर प्रजातीय समष्टियों के साथ संबंधित था, साथ ही साथ उनके जाति वृत्तीय जो प्रवृत्तियां थी, ट्रेंड्स थे, उनके साथ में संबंधित था क्या, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी विज्ञान का पहलू, या यूँ कह दें गामा टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड किया गया है, अंतर्निहित किया गया है किसको, अंतर प्रजातीय समष्टियों और उनके जाति वृत्तीय प्रवृत्तियों को। यहाँ पे इसी अवस्था के अंदर क्या किया गया, प्रयास किए गए किसके लिए, जो पादप प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति और विकास को समझने के भी प्रयास किए गए। अब किसी भी यदि प्रजाति है उसकी उत्पत्ति के बारे में जानना है तो कोई भी जो वर्गीकी वैज्ञानिक या टैक्सोनॉमिस्ट है उसको निर्भर रहना पड़ेगा किसके ऊपर, पेलियो बॉटनी के ऊपर, या अपन कह सकते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान, जो जीवाश्मी वनस्पति विज्ञान है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस पेलियो बॉटनी के अंदर क्या इंक्लूडेड है, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सा ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट ग्रुप, यानी इसके अंदर जो सभी विलुप्त हो चुके पादप समूह हैं उनके सभी टैक्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, अंतर्निहित हैं, किसके अंतर्गत, पेलियो बॉटनी के अंतर्गत, ठीक है। अब ये टैक्सॉन क्या होते हैं, टैक्सॉन जो है वो पादपों का समूह है जिसको अपन कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो एक यूनिट या इकाई के रूप में रख सकते हैं, उसे अपन कहते हैं टैक्सॉन। तो उन कह सकते हैं वह सभी टैक्सॉन सम्मिलित थे इसके अंतर्गत, वह सभी समूह सम्मिलित थे इसके अंतर्गत जो कि विलुप्त हो चुके थे। तो किसी भी जाति का यदि आपको पता करना है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होनी हुई है तो जो वर्गीकी वैज्ञानिक है उसको अब निर्भर रहना पड़ेगा किसके ऊपर, पेलियो बॉटनी के अंदर ऊपर या पूरा वनस्पति विज्ञान के ऊपर, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं जो भी विलुप्त प्राय जो पादप हैं उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट जो फेज आया या यू कहते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आपके ओमेगा टैक्सोनॉमी का, या कह सकते हैं ये एक अल्टीमेट परफेक्ट सिस्टम है, यानी कि अपन कह सकते हैं ये अंतिम या यूँ कह सकते हैं सबसे पूर्ण प्रणाली है या सिस्टम है जो कि निर्भर करता है सभी उपलब्ध लक्षणों पर। यानी यहाँ पे जो वर्गीकी के अंदर जो ध्यान दिया गया, जो पहलू लिए गए वो पहलू थे आपके सभी उपलब्ध लक्षण, ठीक है, इसलिए इसे एक परफेक्ट सिस्टम कहा जाता है। जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपके अल्फा ओमेगा टैक्सोनॉमी का। अल्फा ओमेगा टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट बेस्ट कैसे है, सबसे उत्तम कैसे है, ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अल्फा टैक्सोनॉमी है ये जीव विज्ञान या कह सकते हैं अपन ये आधार बनाती है जीव विज्ञान का, ठीक है। जबकि जो फाइनल या अपन कह सकते हैं अंतिम सूचनाओं का एकत्रीकरण है, ठीक है, वो जोड़ा जाता है या यूँ कहते हैं अंतिम जो सूचनाएं हैं वो जोड़ी जाती हैं आपके ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो अल्फा ओमेगा टैक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो एक बेस्ट परिकल्पना है। तो ये बात हुई आपके वर्गीकी विज्ञान के मूलभूत अवयवों की। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। धन्यवाद।